बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम हैदराबाद लेक्चर इन मैथ। आज हम लोग अपनी चैप्टर नंबर 7 का 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करने जाते हैं। रिलेटेड तो है कि एंगल्स के आपने एंगल्स किस तरह फाइंड करना है और उसमें लेंथ को और उसके रेडियस को भी फर्दरली किस तरह हम मेजर करेंगे। जो अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम स्टडी करें, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग देखें आपकी एक्सरसाइज 7.2 का जो आपका फर्स्ट पार्ट गिवन आपको दिया गया है वो क्या है। एल की वैल्यू आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। और आपने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट में एंगल फाइंड करना है थीटा कि बेसिकली आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एंगल फाइंड करना है थीटा के एंगल को हम किस तरह से मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ लेंथ एंड रेडियस। एज वी नो डैट कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एल इज इक्वल टू क्या होता है आर थीटा के, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है थीटा, तो थीटा एक तरफ रह जाएगा तो एल ओवर आर आ जाएगा, आर यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी थीटा की वैल्यू क्या आएगी एल ओवर आर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एल की वैल्यू क्या हमारे पास 2 और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.5। आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो आप पे आंसर होगा बेसिकली क्या आ जाएगा, के पास वो एंगल आ जाएगा, आपका थीटा आ जाएगा वो। तो आपका आंसर यहाँ पे जो भी आएगा वो आप उसका आंसर देख के यहाँ पे मेजर कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, वो भी इसी से रिलेटेड है कि आप बेसिकली इस एक्सरसाइज में 7.2 में टोटली जो आपकी हाफ एंड एक्सरसाइज है वो एक ही फॉर्मूले से होगी जो रिलेटेड है कि आपने लेंथ मेजर करनी है, लेंथ एंड एंगल को मेजर करना होगा, जो रिलेटेड तो है आपके पास लेंथ एंगल एंड रेडियस। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है। हमें क्या गिवन दिया हुआ है, थीटा गिवन दिया हुआ है 180 डिग्री एंड आर हमने फाइंड करना है जो रिलेटेड टू है, आर की वैल्यू हमें क्या दी है 4.9 सेंटीमीटर। अब आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 7.1 में भी आपको अर्लियर हमने एक्सप्लेन किया था, बताया था आपको कि हम जो एंगल मेजर करते हैं किस में मेजर करते हैं, हम लोग बेसिकली रेडियन में मेजर करते हैं, बट हमें इस कंडीशन में एंगल किसमें गिवन दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ। हम लोग क्या करेंगे, डिग्री को कन्वर्ट करेंगे अपना रेडियन में, देन उसको फाइंड करेंगे आगे। तो थीटा इज इक्वल है 180 डिग्री को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो उसको करेंगे 180 के साथ हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई रेडियन। तो हम लोग उसको यूँ भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 3.14 रेडियन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है एल, तो एज वी नो डेट एल इज इक्वल है आर थीटा, एल हमने फाइंड करना है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.9 और एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14। जब आप उसको मेजर कर मल्टीप्लाई करेंगे जो आप पे आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, बेसिकली आप उसको मीटर में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी बेसिकली इस तरह सॉल्व होना और ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, बेसिकली हमने आर फाइंड करना है, हमें एल दिया गया है, एल क्या है 52 सेंटीमीटर और हमें थीटा गिवन है 45 डिग्री। आपको 45 डिग्री आपको थीटा गिवन दिया हुआ है। आप भी करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि जो आपको एंगल गिवन होता है वो हमेशा रेडियन में हमें रिक्वायर्ड होता है, लेकिन हमें इसमें कैसे में दिया हुआ है, हमें डिग्री में दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिग्री से उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको आगे फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉरी, आप फर्स्ट में पहले थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, रेडियन में मल्टीप्लाई कर देंगे उसको पाई ओवर 180 के साथ, तो 45 वन द 45 फोर द 180, तो हमारे पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई ओवर 4 आ गया आपके पास, ठीक है। देन आप इसको, ये हमारे पास
रेडियन में आ गया। अब हमने एज वी नो डेट हम जानते हैं L इज इक्वल टू होता है आर थीटा। हमने फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा L ओवर थीटा के। और L की वैल्यू हमारे पास क्या है 52, थीटा की वैल्यू क्या है पाई ओवर 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे R इज इक्वल टू आ जाएगा 52, नीचे आ जाएगा पाई और 4 आपका क्या चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। जब बटे के नीचे बटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको वैल्यूज इंटरचेंज कर देते हैं, उल्टा देते हैं उनकी वैल्यूज़ को, फिर उनको सॉल्व करते हैं। अब 52 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पे क्या बनेगा 208। हम इसको डिवाइड कर देंगे 3.14 पे, जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आर की वैल्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इट सेम ही है कि आपको रेडियस गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रेडियस आपको गिवन है, लेंथ आपने फाइंड करनी है और आपको एंगल भी रेडियन में ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। आप जैसे कि फार्मूला अप्लाई करेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा, आर की और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आप पे L की वैल्यू इजीली आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, आपको रेडियस गिवन दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये सम थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, चेंज है। आपको R गिवन दिया हुआ है 10 मीटर। देन आपको जो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन अ सर्कल इफ द, हमने डिस्टेंस इट मीन दैट हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। डिस्टेंस भी किसके इक्वल होता है आपके पास, बेसिकली किसी के होता है डिस्टेंस लेंथ के इक्वल ही होता है कि आपने एक्चुअल में लेंथ फाइंड करनी थी कि आपके पास कितने लेंथ आपने कवर की है उस ट्रेवल में डिस्टेंस में। नेक्स्ट आपको जो थीटा गिवन दिया हुआ है, थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल 3.5 रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मीन्स कि आपने अपने एंगल के बेसिकली क्या करना है 3.5 चक्कर लगाने हैं, यानी कि 3.5 जो हम उसका सर्कल होगा वो किसके इक्वल होगा आपके पास, वो रिवोल्यूशन के। ये अगर हम इसको इक्वलेटर पे हम लोग देखें, हमारे पे यहाँ पे 0 होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब हमने ये एक सर्कल लिया तो हमारा क्या होगा 360 एंगल। देन हम सेकंड लेते हैं तो हमारे पे क्या हो जाएगा, ये 720 हो जाएगा हमारे पास। 720 के बाद हम लोग एक और लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 720 एंड 720 और हम इसमें 360 को ऐड करें, ये 1, ये 2, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया आपके पास। 3.5 रेजोल्यूशन लेनी है ना आपने बेसिकली। 1 ये एक सर्कल हो गया 360 का, देन दूसरा लिया तो आपने 360 का कितना हो गया 360 और 360 हो गया 720 में 360 एक और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा वो आपके पास 780, ये हो जाएगा 1080 हो जाएगा। और से हाफ करेंगे दोबारा तो क्या हो जाएगा 180, तो इसमें ऐड कर देंगे 180, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1160 हो जाएगा, ठीक है। तो आप पे ये एंगल क्या आ जाएगा, ये 1160 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो अब आपको एंगल किस में आ गया थीटा 1160 डिग्री में, बट हमें किस में रिकॉर्ड होता है, ये रेडियन में होता है। तो हम लोग कहेंगे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जो वैल्यूज आएंगी उसको आप देखेंगे इस पे ये करता है, आप पे जो थीटा की वैल्यू आएगी आप उससे फाइंड करेंगे। अगर हम इसको 2 पे करें, 2 5 द 10, 2 8 द 16 0, 2 9 एंड 0 आ जाएगा आपके पास। 2 अगेन 2 पे करें, 2 4 द 2 9 द 0, 2 4 द 2 5 द हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 290 पाई ओवर 45 आप पे क्या आ गया रेडियन में, आपका क्या आ गया ये थीटा की वैल्यूज आ गई। हमने फाइंड क्या करना है, एल फाइंड करना है। तो एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 290 पाई ओवर 45। अब इसको सोल्व करेंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा वो एल की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 6 भी ये समहाउ डिफ़िकल्ट है। हम इसको अगर देख लें कि हमारे पे व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ द वॉच एट 3 o'clock, कि आपने एक डायग्राम बनानी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक वॉच गिवन दी हुई है, आपने एंगल मेजर करना है किसका, 3 का, कि यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पे 3 o'clock हो गया, ठीक हो गया। आपने इसका एंगल मेजर करना, बेसिकली क्या है हमारे पास कि हम लोग जो इक्विलेटर को कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा एक इक्विलेटर है, हम इसको अगर कन्वर्ट करें, ये बेसिकली एक हमारा कितना होता है, ये 360 होते हैं हमारे पास यहाँ पे टोटल एंगल्स। अब हमारे पे एक पूरा सर्कल कितना है, 360, बट हमने क्या करना है, हाफ लेना है। ये किसमें, ये हाफ पोर्शन है, तो हम लोग एक ये वाला हिस्सा ले लेंगे जो मैंने ये आपको डार्क किया है या इसको फिल किया, ठीक है। तो हमारे पे 8 मिनट थीटा किसके को आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 1/4 को हम लोग क्या कर देंगे, 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग 1/4 किसका ले रहे हैं, 360 का ले रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पे क्या आ जाएगा, 90, तो ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के। बट हमें एंगल किसका मेजर हम लोग रिक्वायर्ड होता है, हमें रेडियन में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को, इस डिग्री को अपने कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय π/180, 90 टू द 180, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया π/2 रेडियन के। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम एज इट इज़ है। आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ आपने फाइंड करनी है। लेंथ आपने फाइंड करनी है, तो आपको एक डायग्राम में आर की वैल्यू दी गई है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, और सेम टू सेम जो इस कंडीशन है, इस सवाल में हमारे पास तो एंगल क्या था, हमारे पास 90 था। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम लोग क्या करेंगे, जो एंगल होगा हमारे पास वो 90 होगा। इट मीन डेट क्या होगा, π/2 रेडियन होगा। आप पे थीटा की वैल्यू आ गई π/2, आर की वैल्यू आ गई 8। आप उसको फार्मूले पुट करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा, और आप पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस, आपको रेडियस की वैल्यू गिवन दी हुई है, आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी, लेंथ आपने फाइंड करनी, और आपको सेंट्रल एंगल गिवन दिया हुआ है, थीटा गिवन दिया हुआ है 84 डिग्री, और हम एंगल किसमें कंसीडर करते हैं, रेडियन में। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, देन जो उसकी वैल्यूज आएगी थीटा की, उसको फिर फार्मूला पुट करके उसकी लेंथ की वैल्यू आंसर निकालेंगे। एल इज इक्वल टू आर थीटा हम लोग लिखेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू आप पे क्या आ जाएगा, ये लेंथ की वैल्यू आ जाएगी इसीलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपने अभी तक जो स्टडी किया उससे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को आपको एक डायग्राम गिवन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट ए में आपको एक डायग्राम गिवन दी है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, बेसिकली एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है, कि आपने इस डायग्राम में जो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये बेसिकली हम लोग एक टुकड़े को जो ये होता है हमारे पास, इस पूरे हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक ये सेक्टर है। हमने इसका करना है, बेसिकली इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो इसके बाद हमारे पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन दी हुई है हम लोग वो निकाल लेते हैं। आर दिया हुआ है, सेंटर से लेके जो आपका ये सर्कमफेरेंस होता है, जो आपका मोहित होता है, अगर मैं उर्दू में उसको ट्रांसलेट करके बताऊं तो क्या होता है, ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो फासला होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस कंसीडर करते हैं। तो आर हमारे पे क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर, देन एंगल थीटा हमारे पे क्या आ गया, 60 डिग्री की आ गया। बट क्या कहते हैं, 60 डिग्री को हम लोग कंसीडर करेंगे, हम हमेशा एंगल किसमें लेते हैं, हम लोग रेडियन में लेते हैं, तो हम लोग π/3 रेडियन। तो आप पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/3 रेडियन आ गई। बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, एज वी नो दैट, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। हमारे पास ये बेसिकली फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। आप इस फार्मूले पे वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 आर की वैल्यू हमारे पास क्या है
6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर और पाई हमारे पास क्या है, पाई ओवर 3, 1/2 टू 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 एंड पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पाई ओवर 3 टू 18 दा हमारे पास 16 हो गया, 3 6 दा क्या आ गया 18, तो 6 पाई आ गया आपके पास एरिया। आप इसको सॉल्व करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो आप पे अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ जाएगा वो 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14 हम करेंगे तो हमारे पे आंसर आ जाएगा 18.84। ये आपका आ गया एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या आपने एरिया ऑफ सेक्टर इजीली यहाँ पे फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली आपको उस डायग्राम में रेडियस गिवन होगा एंड आपको क्या गिवन होगा, उसमें एंगल गिवन होगा। आप रेडियस और एंगल की मदद से क्या फाइंड करेंगे, उसका एरिया ऑफ सेक्टर जैसे उस फार्मूले पुट करेंगे 1/2 r स्क्वायर थीटा, जो वैल्यू गिवन है पुट करेंगे, आप इजीली यहाँ पे आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे, जो इसमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली एरिया ऑफ अ सेक्टर ही हमने फाइंड करना है। आपको एंगल दिया गया है, एंगल कितना गिवन है, आप लोगों को 20 डिग्री किया गया है और सर्कल का रेडियस भी आपको गिवन है। आप क्या उस फॉर्मूले पुट करेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला पे क्या होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा का। अब r और थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ अ सेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सिलेबस में नहीं आता, इसको कट कर दें, आपका ये आपके बोर्ड के सिलेबस से भी बाहर है, ठीक है, ये हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे और ये पेपर में भी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 12 में ये आपको ऑलरेडी चीज़ें गिवन दी हुई हैं। सेंट्रल एंगल जो है आपको वो ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, पाई ओवर 5 आपको रेडियन में गिवन है। अब हमें क्या है, हमें ये हेल्प आउट होगी कि हमें एंगल ऑलरेडी रेडियन में गिवन दिया हुआ है, तो हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने जो एंगल दिया वही पुट करेंगे और आप पे आंसर आ जाएगा। अब आपको एंगल भी गिवन है और आपको रेडियस भी गिवन है, विद द हेल्प ऑफ 2 थिंग्स आप एरिया फाइंड कर लेंगे इजीली, तो आप पे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा।